इस लेक्चर के अंदर हम HTML5 के टैग्स को पढ़ेंगे। HTML5 के टैग्स हैं क्या? उनको डिटेल में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक हमने HTML4 को पढ़ा है। HTML4 से मुराद हमने सिर्फ div टैग को पढ़ा है अभी तक। div टैग HTML4 के अंदर हमने हेडर बनाना है तब भी div टैग को यूज़ करेंगे, नेविगेशन बनानी है तब भी div टैग को यूज़ करेंगे, सेक्शन आर्टिकल्स बनाने हैं तब भी div टैग को यूज़ करेंगे। कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं है टैग्स का HTML4 तक। HTML5 ने आपको हर सेक्शन का, हर चीज़ का एक नाम दे दिया और उसका एक टैग बना दिया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर हेडर की बात करता हूँ, हेडर पे आप देखें यहाँ पे हेडर का एक ऊपर सेक्शन है, इस पे टैग कौन सा बना हुआ है? हेडर का टैग है। HTML5 ने आपको हेडर का टैग दे दिया है। नेविगेशन बनानी है, नेविगेशन का टैग दे दिया है एंड HTML5 ने। सेक्शन बनाने, आर्टिकल बनाने, फुटर बनाना है, साइट बनानी है, ये सब एक टैग दे दिया HTML5 ने। ये हैं क्या चीज़ें, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। मैं अगर अपनी इमेज देख लूँ यहाँ पर, और पहले इसको हम देखते हैं, उसको हम छोड़ते हैं। अब एक और चीज़ भी मैं साथ बताता चलूँ कि ये है जो मैंने वेबसाइट ओपन की है, W3 स्कूल है, बहुत अच्छी वेबसाइट है CSS HTML को सीखने के लिए। जावा स्क्रिप्ट भी है इसके अंदर, और भी हैं, SQL भी आप सीख सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी सीख सकते हैं, PHP भी सीखते हैं, पाइथन भी सीख सकते हैं। पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पे इसको कभी नहीं देखा पाइथन को। SQL को काफ़ी देखा है, जावास्क्रिप्ट को देखा है, CSS को देखा है। बहरहाल आप यहाँ से W3 स्कूल से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपको अगर कोई मुश्किल आएगी तो यहाँ से आपको उम्मीद है कि हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको कोडिंग और इस तरह की चीज़ों की तमाम कोडिंग स्टफ़ की आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ से। अगर हम जाते हैं इस इमेज को देखते हैं, इमेज पे आप देखें कि एक इमेज मेरे पास ये है, इसके अंदर हेडर और नेविगेशन है। हेडर से मुराद कि हेडर के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक नेविगेशन बार आ जाती है। नेविगेशन क्या होती है? लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल होम पेज, पोर्टफोलियो, आपने वेबसाइट देखी होंगी, उनके ऊपर लिंक्स आ रहे होंगे, होम, पोर्टफोलियो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के लिंक्स आ रहे होंगे। अगर मैं अपनी वेबसाइट को ही देख लेता हूँ, तो आप देखें हमारी जो वेबसाइट है theeducation.net, उसके ऊपर देखें ये नेविगेशन है, होम, कोर्सेज, प्लान, प्राइसेस। ये 3 नेविगेशन मेन्यू भी हम इसको कह सकते हैं। ये 3 हमारे पास जो हैं कंटेंट है, इसको हम नेविगेशन कह सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लोगो है, राइट साइड पे साइन इन का बटन है। तो हमारा theeducation.net का जो हेडर है वो 3 चीज़ों पे डिवाइड है। एक लोगो है, एक नेविगेशन है और एक आपका राइट साइड पे बटन है, ठीक है? तो ये पूरा एरिया जो व्हाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये हेडर है इस वेबसाइट का। तो इसमें हेडर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन भी आपको आइडिया हो गया। आप हेडर के अंदर भी नेविगेशन लिख सकते हैं। हम दूसरी इमेज देखेंगे, उसके अंदर नीचे भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये मेन का टैग है। इस मेन का टैग के अंदर मुराद के हेडर से नीचे का जितना भी कंटेंट है वो इस मेन टैग के अंदर आएगा, ठीक है? मेन टैग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फुटर होता है। फुटर क्या है? आपका ये नीचे का एरिया, जो ये नीचे आपको फेसबुक और ये लिंक्स और ये नज़र आ रहे हैं। फेसबुक का आपका ग्रुप का यहाँ पे हमारे लिंक है इधर, और ट्विटर है, और यहाँ पे यूट्यूब का चैनल का है, और बाकी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है। और नीचे आपको नज़र आ रहा है कॉपीराइट 2020, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो नीचे का जितना भी वेबसाइट्स में जो एरिया होता है, अगर मैं W3 स्कूल में चला जाऊँ तो नीचे इसका फुटर होगा। ये इसका फुटर का, आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एरिया इसका फुटर का एरिया, ये वाला। तो नीचे बॉटम पे लिंक्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं और कॉपीराइट लिखा होता है। इस तरह का ये टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है, ये सारा फुटर के अंदर आता है, फुटर के टैग के अंदर आता है, ठीक है? अब इसी इमेज को हमने कवर करी, दूसरी इमेज को देते हैं। इस पे देखें, अगर आपको हेडर का टैग नज़र आ रहा है, हेडर के टैग के बाद आपको नीचे नेविगेशन का टैग नज़र आ रहा है। अब नेविगेशन क्या है? वो हेडर के टैग से अलग है। वो हेडर ऊपर सारा ऊपर लोगो आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं अगर कह लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये नेविगेशन का टेक्स्ट नहीं है और ना ये बटन है, सिर्फ दरमियान में एक लोगो है मेरे पास, और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर मेरा ये नेविगेशन आ जाएगा और राइट साइड पे बटन आ जाएगा, ठीक है? तो हेडर जो है हमारा 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। हेडर ऊपर टॉप, और फिर उसके बाद नेविगेशन नीचे हेडर से अलग आ जाएगी। कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा भी होता है, ठीक है? तो ये ऊपर हेडर आ गया, हेडर का पूरा टैग आ गया, उसके अंदर सिर्फ लोगो है दरमियान में, नीचे नेविगेशन बार आ गई और टेक्स्ट जो लिंक्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आर्टिकल है, आर्टिकल का टैग। आर्टिकल से मुराद आपने ब्लॉग पोस्ट देखी होंगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होंगी डिफरेंट, आपने देखी होंगी। उसके अंदर आर्टिकल्स लिखे होते हैं, उनके अंदर टेक्स्ट भी होता है, उनके अंदर इमेजेस भी होती हैं। तो डिफरेंट सेक्शंस में वो आर्टिकल डिवाइड हुआ होता है, और उसके अंदर टेक्स्ट का सेक्शन डिफरेंट होगा, इमेजेस का सेक्शन डिफरेंट होगा। तो आर्टिकल का एक मेन टैग होता है, उसके अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं आगे सेक्शन के। हर टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, वो एक सेक्शन के टैग के अंदर होगा। सेक्शन एक क्लोजिंग टैग है,
सेक्शन के अंदर टैग हो, और इमेज है तो फिर इमेज एक अपने सेक्शन के अंदर वो उसके अंदर डिवाइड होगी। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। असाइड का मतलब है कि आपकी राइट साइड, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर W3 स्कूल पे जाएँ तो राइट साइड पे आपको एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रही है। एडवर्टाइज़मेंट होगी, रिसेंट पोस्ट्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें आपको कई वेबसाइट्स पे राइट साइड पे नज़र आ रही होती हैं, वो हमारा असाइड के टैग के अंदर आता है, ठीक है? वो असाइड का टैग होता है। रीसेंट पोस्ट हो गई, एडवर्टाइज़मेंट्स होगी, जैसे अब ये देखें एडवर्टाइज़ चेंज हो रही है, ये असाइड के टैग के अंदर ही इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है? और नीचे फुटर आपको जैसे मैंने बता दिया। तो ये HTML5 के टैग्स हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।